आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू। बस अगर उसने उसको तीसरी तलाक दे दी तो अब वो औरत हलाल नहीं उसके लिए, मिम बादु बाद इसके, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि वो औरत इसके सिवा किसी दूसरे आदमी से निकाह करे। फ़इन तल्लक़हा फिर वो भी उसको तलाक दे दे, फ़ला जुनाहा अलैहिमा तो फिर उन दोनों पर कोई गुनाह नहीं। ऐ यतराजा ये कि वो आपस में दोबारा मेल जोल कायम कर लें, इन जन्ना मगर शर्त यह है कि वो ये समझते हों कि अब ऐ युकीम हदूदल्लाह कि अब वो अल्लाह की हदूद को निभाएंगे, कायम रख सकेंगे। वतिल का हदूदुल्लाही और ये अल्लाह की हदें हैं, युबय्यिनुहा लिकौमिन यालमून वो अल्लाह तबारक व तआला उनको वाज़ेह करता है जानने वालों के लिए। तो देखें यहाँ पे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि इससे मुराद जो है वो तीसरी तलाक है कि फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू, कि इससे मुराद तीसरी तलाक है, यानी तीसरी तलाक के बाद अब खामद ना तो उसे रुजू कर सकता है और ना ही उससे दोबारा निकाह कर सकता है। अलबत्ता ये औरत किसी और जगह निकाह करे और दूसरा खामन अपनी मर्जी से उसे तलाक दे या वो फौत हो जाए तो इसके बाद वो पहले शोहर से दोबारा निकाह जो है वो कर सकती है। लेकिन इसके लिए बास मुल्कों में जो हलाला का तरीका राइज है ये लानती फेल है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले और करवाने वाले दोनों पर लानत फरमाई है। हलाला की गर्ज से किया गया निकाह नहीं होता बल्कि ज़िनाकारी होती है। इस निकाह से औरत जो है वो पहले खामन के लिए हलाल नहीं होगी। तो देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें बताऊं कि उधार लिया हुआ सांड कौन सा है। फिर आपने फरमाया जो हलाला करते हैं यानी तलाक वाली औरत से सिर्फ इसलिए निकाह करते हैं कि वो पहले खामन के लिए हलाल हो जाए, तो इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है। और जो अपने लिए ऐसा करवाए तो वो भी मलून है।